वैसा फिट हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टाइम हो रहा है अराउंड 2-2:30 बजे थे। अभी मैं सो के उठा हूँ, नाश्ता कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, एक्सरसाइज वगैरह कर ली। अल्लाह का शुक्र है, थाई का जो पेन था, थाइज़ का जो पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया। टकोर वगैरह की तो जो है वो ये मामला हल हो गया है। अम्मी ने रस्सियाँ बहुत नीचे बांध ली हैं। अभी मुझे 2-3 काम हैं, क्लाइंट्स को डिलीवर करना है। अगर आप लोगों को याद होगा, बल्कि मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नहीं किया, पिछले वीक मैंने जो है वो एक नए क्लाइंट को प्रपोज़ल भेजा था जो कि एक्सेप्ट हो गया है, प्रोजेक्ट मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उसके ऊपर मैंने काम करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट है। और आज 2 ख़ास लोगों से मिलना है। उन ख़ास लोगों को जो है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उनसे हमने शाम को मिलने जाना है। तो शाम तक जो है वो अभी 2-2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। इस टाइम में हम लोग जो है वो काम निपटा देंगे। लेकिन उससे पहले वो जो 2 लोग हैं, 2 नहीं बल्कि एक बंदा जो है वो, दूसरा बंदा डिफरेंट है। एक बंदा जो है वो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, 11 साल पीछे। तो भाई साहब, ये कहानी शुरू होती है 2009 में। अगर आप 10-11 साल पीछे चले जाएं, 2008 या 9 के अंदर, तब जो है वो एक शख्स उठा और उर्दू ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट बनाई, और वो शख्स था आपका भाई मुदस्सिर नज़र। urdututs.com पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुई, बल्कि इससे भी पहले जो है वो मैंने फोटोशॉप की DVD लॉन्च की। इसका नाम मैंने रखा फोटोशॉप सीक्रेट्स, जो कि कॉपी हुआ नाम था। लेकिन ये है कि भाई लॉन्च तो की ना यार, कुछ बनाया तो सही, कुछ बेचा तो सही। तो उसके अंदर आपके भाई ने जो है तकरीबन 40-50 ट्यूटोरियल्स बनाए। फिर वो जो है वो आपके भाई ने DVD बेची, और वो जो DVD थी भाई साहब, वो बेची 360 रुपए की। एक DVD 360 रुपए की। मुझे अभी तक याद है, जब मेरे पास कॉल आती तो जो है मैं कॉल रिसीव करता था और सामने से DVD का ऑर्डर लेता था, और खुद बस के अंदर बैठ के जाके DVD डिलीवर करता था। जब मुझसे लोग पूछते थे भाई साहब ये DVD किसने रिकॉर्ड की है, तो मैं कहता था भाई साहब हमने रिकॉर्ड की है। तो कहते थे यार ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ है कि आप जो है खुद अपनी DVD डिलीवर भी करने आ रहे हो। लेकिन उसके अलावा चारा नहीं था ना कोई, क्योंकि 360 रुपये की आप DVD बेच रहे हो, जिसके अंदर जो है वो आपकी कॉस्ट भी है, DVD की कॉस्ट है, प्रिंटिंग की कॉस्ट है। तो भाई साहब वो DVD बेच के आपके भाई ने कमाए 3 लाख 3.5 लाख रुपए, तकरीबन लगभग 3-3.5 लाख रुपए तक की अमाउंट थी जो मैंने DVD बेच के कमाए थे। काफ़ी सारी DVD बेची थी। मुझे अभी तक याद है कि मेरे जो उसका जो रैपिंग पेपर डिज़ाइन प्रिंट करवाया था वो सारे ख़त्म हो गए थे। फिर दोबारा जाके मैंने प्रिंट करवाए थे और DVD कवर्स भी लिए थे। उसके बाद मुझे ख्याल आया क्यों ना यार मैं इसको जो है वो ऑनलाइन कर दूँ, क्योंकि अब जो है वो DVD फैल गई, काफ़ी सारे लोगों ने ख़रीद ली, और मार्केट के अंदर भी वो कॉपी होके आ गई थी। हमारे यहाँ कराची में जो है वो एक रैम्बो सेंटर है शायद, वहाँ पे जो DVD बिक रही थी। काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आपकी DVD वहाँ पे बिकना शुरू हो गई है, विद डिफरेंट कवर एंड विद अदर ट्यूटोरियल्स एज वेल। मार्केट के अंदर और भी लोग जो ये काम कर रहे थे, उनके वीडियोज़ और हमारे वीडियोज़ मिक्स करके लोगों ने एक DVD बना के बेचना शुरू कर दी। फिर मुझे ख्याल आया 2009 में, करीब 2009 में मुझे ख्याल आया क्यों ना यार मैं ऐसी एक वेबसाइट बना दूँ जिसके अंदर जो है वो ये ट्यूटोरियल्स नहीं, मतलब जो DVD मैंने बनाई थी वो ट्यूटोरियल्स नहीं, बल्कि मैं कुछ और ट्यूटोरियल्स उसके अंदर डालूँ, मतलब नए ट्यूटोरियल्स बना के डालूँ। तो भाई साहब एक वेबसाइट थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, हो सकता है आप लोग जो हैं वो अगर बड़ी उम्र के लोग मेरी तरफ देख रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों की नज़र से वो वीडियो गुजरी हो, बल्कि वो वेबसाइट गुजरी हो। उसका नाम था tutswit.com। तो tutswit.com जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मशहूर मतलब मेरे लिए मशहूर थी, मैं बहुत ज़्यादा देखता था, तो उससे मैं बहुत इंस्पायर था। वो शख्स जो है वो क्या करता था, गोरा था, वो जो है वो वीकली बेसिस पे वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करता था फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के हवाले से, और वीडियोस वो नहीं बनाता था। हम क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना कि भाई डोमेन पे कैसे परचेज करते हैं और ये कैसे करते हैं, तो हमने जो है वो एक शख्स को अप्रोच किया और उनको बोला कि भाई साहब हमारी जो है वो एक डोमेन परचेज करके दे दो, जो कि उन्होंने ब्लॉग स्पॉट था वहाँ से परचेज करके दिया। अब गूगल से परचेज करने की वजह क्या थी कि जो DVD वो जो बिक रही थी मेरी, वो बिक रही थी ब्लॉग स्पॉट के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई थी, मतलब ब्लॉग स्पॉट बनाया हुआ था, वहाँ से मैं DVD बेच रहा था। किसी को वो चाहिए थी ऑनलाइन, तो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है ब्लॉग स्पॉट थी। बहुत लंबा डोमेन था, फोटोशॉप डैश उर्दू डैश ट्यूटोरियल्स डैश वगैरह वगैरह और blogspot.com। ठीक है, अब वहाँ से मैंने डोमेन नेम रजिस्टर करवाया, और फिर जो है वो 2009 में
उर्दू ट्यूटर्स वजूद में आई। ट्यूटर्स बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं पैसे कमाऊँ। एडसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो कुछ ही अरसे के अंदर एडसेंस जो है अकाउंट बैन हो गया। उसके बाद मैंने सोचा नहीं यार, अब मैंने जो है वो उर्दू ट्यूटर्स के ऊपर एड्स नहीं रन करने, मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा जैसे मैं कर रहा हूँ। और मैं वीकली बेसिस पे वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड करने लगा। हमारा लुब्बे लुबाब ये है कि उर्दू ट्यूटर्स जो है वो एक वक्त आया जब जो है उर्दू ट्यूटर्स पाकिस्तान की सक्सेसफुल वेबसाइट्स में से एक थी, मतलब उर्दू ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो 2011 में मुझे एक शख्स का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि यार जो आप काम करते हो मैं भी वही काम करता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं ऑफिस में था। मैंने उस शख्स को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है अगर आप ये कर रहे हो। वहाँ पर बात ख़त्म हो गई। तब जो है वो हुआ क्या कि लोगों ने हमारे वीडियोस उठा के अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट का इशू नहीं था। अब फिर दोबारा उन साहब से मैंने जो अप्रोच किया और बोला कि भाई साहब ये जो है वो काम गलत हो रहा है, लोग जो है हमारी वीडियोस कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। अब होता क्या था, हम जो वीडियो डालते थे अपनी वेबसाइट पे, सपोज करें मैंने आज जो है वो कोई ट्यूटोरियल बनाकर डाला और उन साहब ने कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया, तो हमारी वीडियो की वेबसाइट की ओर कम विजिटर्स आते थे, उधर ज़्यादा जाते थे। तब जो है दोबारा मैंने उन साहब से कॉन्टेक्ट किया, मतलब जिससे अभी रात को मिलने जाना है, सीक्रेट है, पता नहीं रहा नाम। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा यार ये सीन है, अब आपने जो है वो हम दोनों मिल के इस क्रैकडाउन करते हैं और सारा हटाते हैं। वहाँ से जो है वो मेरा और उन एक रिलेशन स्टार्ट हुआ, एक दोस्ती स्टार्ट हुई, एक भाईचारा स्टार्ट हुआ। वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आज 2022 है और अभी तक वो कायम और दायम बरकरार है। जो मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि अब अगर हम किसी से मिलते हैं, कोई भी शख्स हमसे मिलता है, एक सक्सेसफुल लोग जो हैं, जो कि सक्सेसफुल हैं काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें से भी कुछ लोग हमें मिलते हैं तो हमें कहते हैं यार फलां जो 2011 में, 2010 में, 2009 में मैं आपकी वीडियोस देखा करता था। तो वो जो खुशी दिल को होती है ना, बयान नहीं की जा सकती। और हमारे साथ अब तक ऐसा होता है, मेरे जो फ्रेंड है इनके साथ भी ऐसा ही होता है। बल्कि मैं सुनवाता हूँ आपको एक ऑडियो। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने मेरी वीडियो देखी तकरीबन कोई 10 साल बाद, 10-8, इनके पास मेरा नंबर भी सेव था। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। सुनिए इन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई, इट्स तलहा बिन सलीम। मुझे नहीं पता आपको याद हो गया नहीं, और 10 साल हो गए मेरे ख्याल है। हाय, मैंने अभी आपकी वीडियो देखी है जिसमें वो अपने व्लॉग बनाया हुआ है, पेनफुल था इंजरी वाला। कमाल यार, बहुत पुरानी यादें ताज़ा हुई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, और आपकी आवाज़ की जो खनक है वो उसी तरह से बरकरार है जिस तरह वो 10 साल पहले थी। और बाकी बस ऐसे ही जज्बात का इज़हार। मैंने कहा चले, मैंने नंबर सर्च किया तो नंबर भी था मेरे पास। यार तो उससे बाद में मिलने जाएंगे, लेकिन अभी उस शख्स मेरे सामने खड़े हैं ना, वो बहुत दिल के करीब हैं। और मतलब वो एक ऐसे इंसान है जो है सबको एंटरटेन करते हुए आ रहे हैं। वो चाहे नेशनल टीवी पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, एक काफ़ी लंबे अरसे से जो है लोगों को एंटरटेन करते हुए आ रहे हैं। तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा भाई। मिलिए शाहरुख से, शाहरुख मैजिशियन। हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख। तो देखते हैं और सुनते गानों को शाहरुख का सलाम पहुँचो, और देखते हैं कि आज देखेंगे कि शाहरुख मौजूद हैं अपने दोस्त मुदस्सिर नदर के पास। सर बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें इस लायक समझा कि आपसे मिलने के लिए आए। अभी हम जा रहे हैं एक शख्स से मिलने के लिए जो कि जो है वो आप लोगों के दिल के बहुत करीब है, और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है ना? बिल्कुल रोशन करें, बिल्कुल रोशन किया। अभी उनसे मिलने जा रहे हैं, तो चलते हैं। Ever since I was a teen, had prices on my head. Had to cut you off, you left me out for dead. They do what I do, I'm like Simon Says. Just picked up some bands, come again. अभी जो मेरे सामने शख्स बैठे हैं, उनसे जो है वो तकरीबन 10 से 12 साल का ताल्लुक़ है। बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत पुराना है। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मिलिए ज़रा किसके साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, आमिर लियाकत का सलाम, प्यारा प्यारा। अच्छा, अब्दुल वली का। और जहाँ तक बात है मुदस्सिर भाई का, तो 10 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग पेट पूजा में जो है मसरूफ़ थे, तो इसलिए वीडियो का टाइम नहीं मिल सका। बहुत नाइस आदमी है, और हम लोग पॉडकास्ट करते थे 2012 में स्काइप के ऊपर। मैं था, तैमूर गोंदल था, मियाँ शहजाद रज़ा, और एक और बंदा था डेरे गाजी खान का। तो हम लोगों का बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरता था, और ये 10 साल ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। यानी कि हमने बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स को चेंज किया, फील्ड्स को चेंज किया, सब्जेक्ट्स को चेंज किया, लेकिन 10 साल गुजर गए और अब 2022 से हम लोग मेटावर्स में दाखिल हो रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की तरफ जा रहे हैं।
तो आज जो है दोबारा मुदस्सिर भाई से मुलाकात हुई है तो बड़ा अच्छा लगा है और हमेशा ही अच्छा लगता है। सर ऑनलाइन उस्ताद जो आपने शुरू की थी, ठीक है, तो वो गई किधर यार? अभी भी लोग उसको देखना चाहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन उस्ताद का जहाँ तक है हुआ ये कि ऑनलाइन उस्ताद जो है वो 2018 में मैंने एक बंदे को दे दी थी, आप उसको पार्टनरशिप कह लो। उनको मैंने दे दी थी, उसकी वजह ये थी कि मुझसे काफ़ी टाइम से उस पर काम नहीं हो रहा था और मैं चाहता था कि उस पर काम करे, उसको आगे लेकर जाए, नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, उसको डेवलप करे, क्योंकि मैं 2011 से उसको चला रहा था तो काफ़ी टाइम हो गया था। लेकिन जिन बंदों को मैंने दिया तो उन्होंने उस तरह काम उस पर नहीं किया ना, तो वो जिस जगह पे था उससे भी वो नीचे चला गया। तो उसके ये वजह थी क्योंकि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग में बिज़ी हो गया था 4 साल से और पूरी दुनिया का ट्रैवल कर रहा था, 64 कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया 4 साल में, तो उस वजह से जो है मैं उसको टाइम नहीं दे सका। I'm like Simon Says, just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon Says, yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says, yeah. Ballpoint on the beat, ballpoint make them dance, yeah. We came up from nothing, now we're making plans, yeah. Just picked up some bands, Tell her ask it questions when I come again. यार बहुत शुक्रिया मुलाकात का, क्या बोलना चाहिए? बहुत शुक्रिया यार, ये हमारा बचपन का दोस्त जो है आज बहुत अरसे बाद हमें मिला और आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोबारा से बड़ा एक्साइटेड है वीडियो बनाने के लिए। तो इनका चैनल जो है वो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। कराची के साथ ना महरूमी चल रही है पहले से और हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, तो इसीलिए जो है ना भाईजान कराची के साथ और कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। मुदस्सिर को सब्सक्राइब करें, मेरे तो सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा है कि मेरे वाले भी सारे इधर चले जाए, बस मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह। Just picked up some bands, come again. They do what I do, I'm like Simon Says, yeah. I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. Just picked up some bands, come